अपना मॉड्यूल 2 में पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना चाहते हैं और पीएन जंक्शन डायोड समझने के लिए हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर का एक स्कीमेटिक की ज़रूरत होगी। स्कीमेटिक, इसलिए हम स्कीमेटिक ड्रॉ करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आसान है समझने के लिए, फिर उसी की हेल्प से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर समझेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं? ज़ीरो टेम्परेचर पे, ठीक है, ज़ीरो टेम्परेचर पे लिख देता हूँ। ज़ीरो टेम्परेचर पे आपका बॉन्ड डायग्राम कैसे दिखेगा? बॉन्ड डायग्राम में फॉस्फोरस एटम होगा, यहाँ पे सिलिकॉन एटम्स होंगे, फटाफट बना देते हैं। और हर सिलिकॉन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की दिखाई देता हूँ मैं अभी, डॉट की जगह इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से समझ पाए अभी हम। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी। वैसे इस सिलिकॉन एटम्स के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पर फॉस्फोरस एटम के पास कितने होते हैं? फॉस्फोरस एटम के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बना देंगे और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो अपने फॉस्फोरस एटम के साथ अटैच होता है, ठीक है, तो अपने फॉस्फोरस एटम के साथ अटैच होता है। पर जब भी आप इसी सेमीकंडक्टर बल्क को रूम टेम्परेचर पे रखते हो, रूम टेम्परेचर मीन्स 300 केल्विन और 27 डिग्री सेल्सियस, जब भी आप इसे रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो क्या होता है? ये फॉस्फोरस एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? फॉस्फोरस एटम रूम टेम्परेचर पे एक डोनर की तरह काम कर रहा है, एक डोनर इम्प्यूरिटी की तरह काम कर रहा है, राइट। अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट, आपको दे रहा है एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, आपको दे रहा है, मतलब वो एज ए डोनर है। और डोनर क्या करेगा? डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ना, मतलब क्या? जो खुद को पॉजिटिव चार्ज की तरह बता रहा है, वो खुद को एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बता रहा है। तो मैं इस थियोरी को कैसे बताऊँगा? मेरा फॉस्फोरस एटम है, अभी मैं सिलिकॉन एटम्स नहीं बना रहा हूँ, उसके पास उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्डिंग में है नेबरिंग सिलिकॉन के साथ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। पर उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो फ्री हो गया है, उसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला फ्री हो गया है रूम टेम्परेचर पे। और ये सारे फॉस्फोरस एटम जितने ही मैंने सेमीकंडक्टर में डाले थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने भी आपने फॉस्फोरस एटम से डोपिंग की है, वो सारे फॉस्फोरस एटम अपना ये इलेक्ट्रॉन फ्री कर देंगे। जैसे वो इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा, मैं बोल सकता हूँ ये एक डोनर की तरह काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री करना मतलब वो खुद को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फॉस्फोरस एटम खुद को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देता है। पर अगर मैं इसे यहाँ पे डिनोट करके बताऊँ कि स्कीमेटिक में यहाँ पे कैसे दिखेगा, मैं स्कीमेटिक में इसे यहाँ पे इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ। मतलब ज़ीरो टेम्परेचर पे मैं इसका स्कीमेटिक कैसे बताऊंगा? ज़ीरो टेम्परेचर पे कि एक पॉजिटिव आयन है, पर उसी के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी उससे अटैच है, तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, ठीक है। कोई भी सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है क्योंकि सारे इसमें फॉस्फोरस एटम है, सिलिकॉन एटम्स हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन जो भी उसके लास्ट ऑर्बिट में होते हैं वो सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं। तो सारे इंडिविजुअल एटम्स न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। तो ओवरऑल सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल ही होना पड़ेगा क्योंकि हम अभी इसके आसपास कुछ वोल्टेज अप्लाई ही नहीं किया, मैं वोल्टेज की बात ही नहीं किया। अभी मैं सिर्फ रूम टेम्परेचर की बातें कर रहा हूँ, ज़ीरो टेम्परेचर की बातें कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर के हिसाब से न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं स्कीमेटिक वे में इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच है। जैसे ही आप इस स्कीमेटिक को रूम टेम्परेचर पे रखोगे, मैं बोल सकता हूँ ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाना मतलब आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाना मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है और ये खुद को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। पर ये आप हमेशा ऐसे दो साइंस नहीं बता सकते क्योंकि आप ज़ीरो टेम्परेचर पे अलग डायग्राम नहीं बना सकते, रूम टेम्परेचर पे अलग डायग्राम नहीं बना सकते। इसलिए हम इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक सिंपल डायग्राम लिखते हैं जो हम हमेशा यूज़ करेंगे ज़ीरो टेम्परेचर पे भी, रूम टेम्परेचर पे भी। एक पॉजिटिव आयन है
उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव आयन है, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव आयन है, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हम थ्रू आउट दी बल्क ऐसे बताते हैं। क्या यहाँ पे सिर्फ फॉस्फोरस एटम्स ही हैं इस बल्क में? क्या इसके फॉस्फोरस एटम के आसपास सिलिकॉन एटम्स नहीं थे? सिलिकॉन एटम्स है, पर मैं सिलिकॉन एटम्स बताऊंगा नहीं। जब भी मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का स्कीमेटिक ड्रॉ करूंगा, जब भी मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का स्कीमेटिक ड्रॉ करूंगा, तो स्कीमेटिक में मैं सिर्फ इम्प्योरिटी एटम्स डिनोट करूंगा, क्योंकि वो सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर देते हैं, ठीक है। पर सिलिकॉन एटम्स तो कुछ करते भी नहीं है, कुछ करते हैं, तो उनके बारे में डायग्राम में डाल के क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। हम सिर्फ इम्प्योरिटी एटम के बारे में लिखेंगे, पी के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ज़ीरो टेम्परेचर पे वो अटैच है, इलेक्ट्रॉन अटैच है अपने फॉस्फोरस से। रूम टेम्परेचर पे रखोगे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाना मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, इसलिए उसे मैं पॉजिटिव चार्ज के साथ डिनोट करता हूँ। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इसलिए हमेशा इम्प्योरिटी एटम प्लस एक इलेक्ट्रॉन अटैच है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करोगे वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव आयन में, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। अभी आपने देखा, मैं रूम टेम्परेचर में मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, पर देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे अटैच था ज़ीरो टेम्परेचर पे, ये इलेक्ट्रॉन इससे अटैच था, पर रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। पर ये पॉजिटिव आयन हिला क्या? ये पॉजिटिव आयन हिला क्या? नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि फॉस्फोरस एटम अपनी जगह नहीं छोड़ सकता ना, हम एटम को नहीं फ्री करते, हम इलेक्ट्रॉन को फ्री करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं मोबाइल कैरियर। मतलब ये मूव हो सकते हैं, ये मूव हो सकते हैं। जबकि ये जो आयन क्रिएट हुआ है, ये एक पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हुआ है, ये एक पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रॉन जाने से, उसे मैं बोलता हूँ इमोबाइल आयन। मतलब ये हिल नहीं सकता। इमोबाइल मतलब इसमें मोबिलिटी नहीं है, ये हिल नहीं सकता। जबकि ये कैरियर हिल सकता है, ये हमें पीएन जंक्शन डायोड में यूज़ होने वाला है। जो भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन जाने से, वो हिल नहीं सकता अपने ओरिजिनल पोजीशन से। पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है फॉस्फोरस एटम से दूर होने के कारण, वो कहीं भी जा सकता है सेमीकंडक्टर में, पर ये पॉजिटिव आयन वहीं का वहीं रहेगा। ये थियोरी आपको याद रखनी ज़रूरी है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, पर आपको इसे याद भी रखना होगा। अभी हम एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, अभी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें मैं इन डिटेल बताऊंगा। आपके पास ज़ीरो टेम्परेचर पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। आपके पास एक बोरॉन एटम है और उसी के पास एक सिलिकॉन एटम भी है। और सिलिकॉन एटम से मैंने जैसे बताया था, उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। पर बोरॉन के पास कितने होते हैं? सिर्फ 3 ही होते हैं। तो ये सारे कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये भी पार्टिसिपेट करेगा ऐसा बोल सकते हो, पर एक होल के साथ, ठीक है। तो बोरॉन एटम के पास क्या है? एक होल है, ठीक है। और ज़ीरो टेम्परेचर पे क्या ये होल यहाँ पे जा सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है? नहीं। ज़ीरो टेम्परेचर पे नो कैरियर कैन मूव और कैन गेट फ्री। ज़ीरो टेम्परेचर पे कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो कैरियर्स, ठीक है। ना ही आपके पास होल है ऐसा बोल सकते हो, ना ही आपके पास इलेक्ट्रॉन है ऐसा बोल सकते हो। ज़ीरो टेम्परेचर पे कोई मीनिंग नहीं है। तो मैं इसे कैसे डिनोट करूँगा कि इसके पास, आपने देखा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप कैसे डिनोट करते हो? माइनस चार्ज प्लस एक होल, माइनस चार्ज प्लस एक होल, माइनस चार्ज प्लस एक होल। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, पर अभी मैं जब भी रूम टेम्परेचर पे इसे बताऊंगा बातें, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? ये बोरॉन एटम, ये बोरॉन एटम या फिर सेमीकंडक्टर में मेरे जितने भी बोरॉन एटम्स थे, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन एटम है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सारे के सारे होल मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ रूम टेम्परेचर पे सारे बोरॉन
ऑल बोरॉन फ्री वन होल, ठीक है। फ्री वन होल मतलब होल मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप फॉस्फोरस एटम में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हुए देख सकते हो, पर बोरॉन में आप देख नहीं सकते। यही थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, पर आप ऐसा समझ सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे जब भी मैं बोरॉन की बातें करता हूँ या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बातें करता हूँ, रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, होल फ्री हो रहा है, ऐसा समझ लो। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि बोरॉन के आसपास जितने भी सिलिकॉन एटम्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन मूव करा सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाके बैठ जाएगा, ये होल यहाँ पे अभी मूव हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे बोरॉन सारे अपने होल फ्री कर देते हैं, या फिर बोरॉन के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर सेकेंड थियरी समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर जैसा इमेजिन करो कि रूम टेम्परेचर पे सारे होल फ्री हो जाते हैं, ठीक है, सारे होल फ्री हो जाते हैं। फ्री टू मूव, फ्री होना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन फ्री होना मतलब क्या था, फ्री होना मतलब फ्री टू मूव था, राइट, फ्री टू मूव, अब ये मूव हो सकता है। वैसे ही फ्री टू मूव इन बोरॉन मतलब क्या होगा, फ्री होल मतलब क्या हुआ है, अभी होल मूव हो सकता है, बस इतना ही मीनिंग है। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री होल का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है, फ्री होल का मीनिंग क्या है कि होल मूव हो सकता है। तो रूम टेम्परेचर पे जितने भी बोरॉन एटम्स मैंने डाले थे उसके पास जितने भी होल्स थे वो सारे रूम टेम्परेचर पे मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे मैं कैसे बता रहा हूँ कि मेरे पास एक बोरॉन एटम था और उसने अपना होल फ्री कर दिया टू मूव, ठीक है। होल देना मतलब होल क्या था, होल एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो सकता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे डिनोट करूँगा, पॉजिटिव चार्ज से। तो अपना बोरॉन एटम ने एक पॉजिटिव चार्ज खोया है, पॉजिटिव चार्ज खोया है, या फिर मैं बोल सकता हूँ बोरॉन एक नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करता है सिलिकॉन का, राइट। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, तब यहाँ का होल यहाँ पे मूव हुआ, राइट। यहाँ पे पहले एक होल था पर यहाँ के इलेक्ट्रॉन ने ये पोजीशन ले ली और यहाँ के होल ने ये पोजीशन ले ली, मतलब बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है रूम टेम्परेचर पे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए मैं इसे नेगेटिव चार्ज के साथ डिनोट करता हूँ, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी हम उसमें डोप करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए हम उसे नेगेटिव चार्ज के साथ डिनोट करते हैं। अभी हम इसका फाइनल स्कीमेटिक बना देते हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं हमारे पीएन जंक्शन डायोड में। जब भी मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बातें करूँगा, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि उसके पास एक नेगेटिव आयन है और उसके बाद एक होल है, नेगेटिव आयन है उसके बाद एक होल है, नेगेटिव आयन है उसके बाद एक होल है। और जब भी मैं बोलता हूँ कि अपना होल फ्री हो गया रूम टेम्परेचर पे एक होल फ्री हो गया, तो ये नेगेटिव आयन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता पर होल अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे भी होल क्या है, मोबाइल आयन है, मूव हो सकता है, पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इमोबाइल आयन है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। अब आपको इतनी थियोरी याद रखनी है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में, कि आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज़ीरो टेम्परेचर पे क्या होगा कि ऐसा का ऐसा डायग्राम होगा। पर जैसे आप इस थियोरी को, जब आप इस बल्ब को रूम टेम्परेचर पे रखते हो, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है पूरे सेमीकंडक्टर में, पर ये इमोबाइल आयन मूव नहीं हो सकता। सेम उसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब ये ज़ीरो टेम्परेचर पे रखोगे सारे नेगेटिव आयन अपने होल के साथ जॉइंट होंगे, पर जैसे आप इसे रूम टेम्परेचर पे रखोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर को, ये होल मूव हो सकता है कहीं भी, पर ये आयन अपनी जगह चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बोरॉन एटम अपनी जगह चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये बोरॉन एटम ने यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए मैं इसे नेगेटिव आयन के साथ दिखाता हूँ, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर डोनर इम्प्योरिटी है। अभी हम अपनी ये थियोरी को यूज़ करेंगे पीएन जंक्शन डायोड को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में।